हेलो बच्चों, आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। उम्मीद है हम एक एक करके बारी बारी से लेक्चर डाल रहे हैं आपका साइंस का, है ना। तो आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ने से बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा नाइन्थ में। एवरीडे अगर साइंस को आप 20 and 25 मिनट्स से पढ़ते हैं तो आई थिंक साइंस में आपके कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन हाँ समझने वाला चीज़ है, कॉन्सेप्चुअल है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इस वजह से भी थोड़ी परेशानी हो रही, क्लासेस सारे बंद हैं, लेकिन सिलेबस तो आना ही आना है, एग्ज़ाम तो होना ही होना है ना। स्कूल खुलेगा तो पता चलेगा फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम है, तो उसमें ही आपको ये चैप्टर आएगा, इसलिए मैं ये चैप्टर करा रहा हूँ। क्लास 8 का है, क्लास 9th का है, ठीक है। 8th चैप्टर मोशन। और कौन सा लेक्चर है ये? दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर मैंने पढ़ाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। उसमें मैंने एक होमवर्क भी दिया था। सबसे पहले मैं उस होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आप लोगों ने भी सॉल्व करा होगा, ठीक है। आज मैं उसे सॉल्व करता हूँ। वो होमवर्क कुछ ऐसा था, एक बंदा है जो इससे ऐसा जाता है 3 मीटर, उसके बाद वो इस डायरेक्शन में आ जाता है, वो 5 मीटर आ जाता है, 6 मीटर, और फिर इस तरह से इधर जाता है ये 5 मीटर डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे आ जाता है। ए से चलता है, ये बी पे पहुँचता है 3 मीटर चलने के बाद, फिर सी पे पहुँचता है 6 मीटर चलने के बाद, फिर डी पर पहुँचता है। तो मैंने कहा था इसका डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस तो आप लोगों ने बता दिया था आराम से, ये तो आसान सा था। डिस्टेंस सबको सम कर देना, 3 + 6 + 5, ठीक है। 9 और 5 होता है 11 मीटर। ये तो डिस्टेंस तो बहुत आसान था, लेकिन फिर मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये एडी डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? ये एडी। ये एडी निकालना, ये बहुत पंगे वाली बात है ना। तो आइए इसको निकालने के लिए एक हम आसान सा उपाय आपको बता देते हैं। क्या कि जितना बड़ा बीसी है ना, उतना ही बड़ा लाइन यहाँ पे एकदम इसी से पैरेलल खींच लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, एकदम सिंपल सा सीधा सीधा। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसे भी ज्वाइन कर दीजिए ऐसा, ठीक है। यानी कि इससे पैरेलल एक यहाँ पे हो जाएगा। तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम मैं मान लो एम रख देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 मीटर। और ये लेंथ कितना हो गया? 6 मीटर। हमको क्या निकालना है? ए डी का लेंथ निकालना है। तो ज़रा देखिए, ए एम डी एक राइट ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए एम डी इज अ राइट ट्राइंगल। जब राइट ट्राइंगल होता है तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस इसमें ए डी, यही तो निकालना है। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए एम की वैल्यू कितनी है ज़रा? 6 मीटर। और एम डी की वैल्यू कितनी हुई? 3 और 5 8 मीटर। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये हो गया 36 + 64, ये 100 आ गया। यानी ए डी स्क्वायर की वैल्यू 100 आ रहा है, तो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? ए डी का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ए डी इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर। ये आपके बुक का सबसे अच्छा क्वेश्चन, बुक में तो नहीं है, एक क्वेश्चन इस तरह का आप लोग जब उसका एस चांद का बुक खोलेंगे ना, लखमीर सिंह मंजीत कौर वाली जो बुक आती है, तो उसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, एग्जाम्पल में ही बना हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, मतलब नंबर, ये नंबर जो है मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है सेम टू सेम ही है, क्वेश्चन एक ही जैसे है, ठीक है। तो ये तो थे होमवर्क वाली बात। चलिए अब आज हम कुछ और नई बातें करते हैं। आज हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक इसे रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मान लीजिए ये कोई सड़क है, ये कोई सड़क है, और ये सड़क मान लेते हैं 10 किलोमीटर का है, 10 में 20 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। 20 किलोमीटर का ये सड़क है, आप यहाँ पे हैं, ठीक है। और आप जिस पर भी हो, बाइक पे, कार पे, किसी में भी हैं, आप यहाँ से मान लीजिए 10 बजे चलना शुरू किया, 10:10 में आप यहाँ पे पहुँच गए।
फिर 10:20 में आप यहाँ पे पहुँच गए, फिर 10:30 में आप यहाँ पे पहुँच गए, 10:40 में आप यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पर जब आप पहुँचे तो आप 2 किलोमीटर चले थे, फिर से यहाँ गए तो फिर 2 किलोमीटर चल के गए, फिर यहाँ से यहाँ गए फिर 2 किलोमीटर गए, यहाँ से यहाँ गए फिर 2 किलोमीटर गए। क्या देख रहे हैं? 10 मिनट, यहाँ भी 10 मिनट, यहाँ भी 10 मिनट, यहाँ भी 10 मिनट। टाइम भी इक्वल और डिस्टेंस भी इक्वल। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन समझ गए होंगे? यूनिफॉर्म मोशन क्या कहते हैं? इफ अ पर्सन, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time, ठीक है, it is said to be in uniform motion, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी कि बंदे ने 10 मिनट में 2 किलोमीटर गया, फिर से 10 मिनट में 2 किलोमीटर गया, फिर से 10 मिनट में 2 किलोमीटर, फिर से 10 मिनट में 2 किलोमीटर, हर एक 10 मिनट में 2 ही किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ उस बंदे की मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ, इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा होगा। तो मान लीजिए एक y एक्सिस बना लेते हैं और एक x एक्सिस बना लेते हैं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस। y एक्सिस की तरफ हमेशा डिस्टेंस लिया जाता है, y एक्सिस की तरफ क्या लेंगे? डिस्टेंस लेंगे, और x एक्सिस की तरफ क्या लेंगे? टाइम लेंगे। चलिए यही टाइम ले लेते हैं। ठीक है, पहले 10 मिनट का टाइम था, फिर 20 मिनट का टाइम था, फिर 30 मिनट का टाइम था, फिर 40 मिनट का टाइम, फिर 50 मिनट, ऐसे ही हो। पहले 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 40 मिनट। ठीक है, अच्छा, इस 10 मिनट में 2 मीटर, 2 किलोमीटर, फिर यहाँ तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक में 2 और 2 4 मीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में 6, यानी कि ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, उसके बाद 10। इस तरह से डिस्टेंस जा रहा है, इस तरह से टाइम जा रहा है। टाइम कितना? ये 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा। मैं बोलूँगा 10 मिनट में वो कितना दूर गया, तो 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर गया, 10 मिनट में 2 किलोमीटर गया। फिर 20 मिनट में वो कितना दूर गया? 2 और 2 4 किलोमीटर, 20 मिनट में 4 किलोमीटर गया, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आ गया। इधर 30 मिनट में कितना दूर गया? 6 किलोमीटर गया, 40 में 8, ऐसे है। यानी कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाता, सीधा लाइन। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा लाइन होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो पॉइंट होता है ना, इसको ओरिजिन कहते हैं, जहां पे डिस्टेंस और टाइम दोनों के दोनों कैसे हैं? जीरो है। दोनों के दोनों कैसे हैं? जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में 2-3 बात समझे। क्या क्या समझे? एक तो ये होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल वो करता है। ठीक है, ये बात हो गया। अब उसके बाद मैंने ये बताया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उसके बाद हमने कहा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ इसका कैसा होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, जो कहाँ से पास करता है? ओरिजिन से पास करता है। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल समझने के लिए लिख सकते हैं आप, और ये डेफिनेशन तो याद ही करना है आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ आगे की बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, रफ कर दूं इसे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन तो हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी में देखिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स, इक्वल की जगह अनइक्वल कर देंगे हम। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एकदम सेम टू सेम डेफिनेशन है, लेकिन अब इसका ये फिगर तो नहीं रहेगा, इसे हटाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होना है। इसी ग्राफ को भी रफ कर देते हैं इसका, और इसके ग्राफ को भी समझते हैं और इसके फिगर को भी समझते हैं। ठीक है, तो
तो देखते हैं, मान लीजिए ये 20 किलोमीटर का सड़क है, ठीक है, और आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और आप इधर से मूव कर रहे हैं। 10 बजे आप यहाँ पर थे, 10:10 में आप यहाँ पे आ गए, 10:20 में आप यहाँ पे आ गए, 10:30 में आप यहाँ पे आ गए, 10:40 में आप यहाँ पे आ गए, 10:50 में आप यहाँ पे हैं मान लीजिए, ठीक है। चलिए इतना ही मान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपने कितना 8 किलोमीटर, नहीं 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। यहाँ पे आपने 1 किलोमीटर, यहाँ पे आपने 3 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो गया 2 1 3 3 6। ये मान लीजिए आपने 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, और ये कितना 8 6 14, ये मान लीजिए 6 किलोमीटर, ठीक है। ये देखिए 10 मिनट में आपने 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर से ये 10 मिनट में 1 किलोमीटर। क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है भाई मेरे, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आप जब जा रहे थे तो आपने चलना शुरू किया था, आगे जाके मार्केट आ गई, मार्केट वाली जगह थी आपने स्लो कर दिया, उसके बाद थोड़ी थोड़ी जगह थी तो आपने थोड़ा स्पीड कर दिया, और ये वाला जगह जो था ना, इसमें आपने अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा ली। क्यों बढ़ा लिया? तो भाई जगह ही जगह था, खाली सड़क, ठीक है, और इसमें थोड़ी कम स्पीड हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपके अनइक्वल डिस्टेंस हो गई, अनइक्वल डिस्टेंस हो गई, लेकिन टाइम इंटरवल तो इक्वल ही था। चलिए इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। इनिशियली तो वो यहां पर था, ये 0 और ये 1, नहीं 10 था ना, टाइम इंटरवल 10 10 का लिए हम, चलिए 10 10 का, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30, ये 40, ये 50, ऐसे 60 70। इधर क्या टाइम है हमारा, इधर क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस हम ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18, और ऊपर भी ले लेते हैं 20, क्योंकि 20 तक हमने ट्रेवल कर दिया है। तो पहले 10 सेकेंड में कहाँ तक गया वो, 2 किलोमीटर, यानी कि इसमें आया 2 किलोमीटर तक ही आया, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट में 3 ही किलोमीटर आया, 20 में 3 तक ही पहुंच पाया, 4 भी नहीं गया, 3 तक ही आ गया, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट में 6 किलोमीटर तक पहुंच गया, 2 3 6 हो गया, तो ये 6 यहाँ पे आ गया, 30 में 6 आ गया यहाँ पे, चलिए ठीक। फिर उसके बाद 40 में 40 यहाँ पे, 6 8 14, 40 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, सीधा यहाँ पहुंच गया, ठीक है। और 50 में सीधा 20 पे, 50 था, ये सीधा 20 पे पहुंच गया। तो इसको जब हम मैच करते हैं तो ये देखिए कैसा लाइन बन रहा है, कर्व्ड लाइन बन रहा है ना। कैसा लाइन बन रहा है, कर्व्ड लाइन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। कैसा लाइन होता है, कर्व्ड लाइन। अगर नहीं समझ में आए, ठीक है, तो एक बार और फिर से आप इस वीडियो को देखना, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा बात है। अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस है, देखिए डिस्टेंस अलग अलग है, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ भी 10 मिनट, यहाँ भी 10 मिनट, यहाँ भी 10 मिनट, यहाँ भी 10 मिनट, ये भी 10 मिनट, ठीक है। तो सबके टाइम डिस्टेंस, टाइम एक ही जैसे थे, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा, और ये ग्राफ भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखना स्पीड, क्या देखना है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड से हमको पता चलता है कोई बंदा कितना तेजी से भागा है, कितना तेजी से जा रहा है ना। तो स्पीड क्या होता है, इसी को देखते हैं। अब इसे भी रफ कर देते हैं।
तो मोशन दो तरह का होता है, इसी दो तरह के मोशन को हम हमेशा सभी में पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे स्पीड में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है ना, और फिर यूनिफॉर्म स्पीड होता है। फिर हम वेलोसिटी आगे पढ़ेंगे, उसमें भी कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसमें भी कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्पीड पढ़ते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड इट गिव्स अस, स्पीड क्या होता है? स्पीड हमको क्या बताता है? इट गिव्स अस द idea of an object which is in motion, either is slow or fast। या तो वो हम स्लो में होगा या तो वो फास्ट होगा। स्पीड क्या होता है? हमको बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो होगा वो या तो स्लो होगा या तो वो ऑब्जेक्ट फास्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हमको कौन बताता है? स्पीड बताता है। ठीक है, स्पीड को फाइंड कैसे करते हैं? स्पीड को फाइंड करने का कोई तरीका होना चाहिए। ठीक है, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं स्पीड को फाइंड करने का तरीका। चलिए स्पीड को फाइंड करने का तरीका बताते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर थे और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, फिर से 20 किलोमीटर का सड़क ले लेते हैं। यहाँ पे आप 10:10 में थे, 10 बजे थे, ठीक है, और यहाँ पे आप मान लीजिए 11 बजे पहुँच गए। तो मैंने बोला आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस बताइए। तो आपने कहा 20 किलोमीटर। फिर मैंने पूछा टोटल टाइम बताइए आपको कितना लग गया। तो आपने कहा भाई 1 घंटा लग गया। यहाँ पर तो 10 बजे थे, यहाँ पे 11 बजे पहुँच गए। तो हम स्पीड निकाल देते हैं। स्पीड निकालने का भाई साहब फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में कितना? 20, टाइम में 1, यानी कि 20 किलोमीटर। 20 तो किलोमीटर में था, नीचे आवर था, पर आवर, नीचे आवर था। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 20 किलोमीटर आवर की पावर -1। जब किसी को ऊपर ले जाते हैं तो आवर की पावर -1 कर देते हैं, है ना, पावर नेगेटिव हो जाता है। तो ये हो गया स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड कैसे निकालते हैं, ये दोनों बात समझ में आ गया। तो स्पीड निकालने का हमको एक फॉर्मूला समझ में आया। क्या फॉर्मूला समझ में आया स्पीड निकालने का? फॉर्मूला स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड या ट्रेवल्ड भी लिख सकते हैं, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अच्छा ये एवरेज स्पीड भी इसी को कह सकते हैं। एवरेज स्पीड भी यही होता है, सेम टू सेम। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल आपने कितना टाइम लिया। ठीक है, जैसे हम इसी को हम एक दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा सड़क था और आप इस पे जा रहे थे, और ये था कितना? 60 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का था? 60 किलोमीटर का था। और आप यहाँ पे 10 बजे थे, 11 बजे आप यहाँ पे पहुँच गए, और 12 बजे यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में आपको मान लीजिए 20 किलोमीटर ये रहा, और ये रहा 40 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा एवरेज स्पीड बताइए, या आपसे पूछा टोटल स्पीड बताइए, ये स्पीड बताइए, तो क्या होगा? टोटल टाइम कितना लगा इसको? टोटल टाइम इसे लगा भाई साहब 2 घंटा, यहाँ से यहाँ तक आने में। और डिस्टेंस कितना? 60 किलोमीटर। तो 60 ऊपर लिखेंगे और 2 घंटा नीचे लिखेंगे, यानी कि उसका एवरेज स्पीड या स्पीड जो हो गया वो 30 किलोमीटर बराबर हो गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, क्या इसमें पूरे रास्ते में एक जैसी स्पीड है क्या? जरा सोच के बताइए। देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक में ये 1 घंटा में 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, फिर इस घंटे में ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। यहाँ पे अलग स्पीड, यहाँ पे अलग स्पीड, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। कैसी स्पीड हो गई?
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये स्पीड और ये स्पीड दोनों इक्वल हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये है और ये 60 किलोमीटर का है, ठीक है, और ये पूरा गया 3 घंटे में। मान लीजिए पहले घंटे में 20 किलोमीटर गया, फिर दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर गया, फिर तीसरे घंटे में भी 20 किलोमीटर गया। पहले घंटे में 20 किलोमीटर 1 आवर, फिर से 1 आवर, फिर से 1 आवर। पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी 20 ही किलोमीटर गए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड। क्या कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल इन एवरीवेयर, हर जगह पे स्पीड जो होगा एक जैसा होगा, तो हम उसको कांस्टेंट स्पीड कहेंगे या यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और एवरेज स्पीड भी समझ में आ गया, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है। और हाँ, अब इसका यूनिट की बात करते हैं, स्पीड का यूनिट। यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ तो मैंने बताया भैया स्पीड में ऊपर क्या लिखते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर, और नीचे आवर। तो इसको हम क्या कहते हैं, किलोमीटर पर आवर, या हम कह सकते हैं किलोमीटर आवर की पावर -1, ठीक है। लेकिन आपसे कहेंगे एसआई यूनिट बताइए, तो एसआई यूनिट ये नहीं होता। एसआई यूनिट जो होता है मीटर अपॉन सेकेंड होता है, यानी कि हम कह सकते हैं m/s, यानी कि हम कह सकते हैं ms-1, ms-1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी पंगे वाली बात है, आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो भैया जो किलोमीटर पर आवर में जितना भी दिया हुआ है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 5/18 ही क्यों लिया, चलो यहाँ पे कर देते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। 1 घंटा में कितना सेकेंड, 1 आवर में कितना सेकेंड, 3600। तो एक 0 कैंसिल, फिर एक 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, कितना गया 5/18 आ गया, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकेंड गिवन है तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में समझा, ठीक है। इसके ग्राफ को भी समझा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ठीक है। स्पीड जो कल मैंने बहुत सारी बात बताई थी, एक बताया था वेक्टर क्वांटिटी, एक बताया था स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड जो होता है वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होता है, कौन सा होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है। कल मैं बताऊंगा स्पीड के जैसा ही वेलोसिटी, क्या बताऊंगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, स्पीड को मेजर करने के लिए गाड़ी में लगा होता है स्पीडोमीटर, क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर। स्पीड को मेजर करने के लिए किसी व्हीकल में क्या लगा हुआ होता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है, जो आप गाड़ी के सामने देखते लगा हुआ है, जिसमें ब्लिंकिंग करता रहता है, ऐसा होता है, ये नंबर लिखा होता है, ये ऐसा ऐसा ये पार्ट भागता रहता है, इसको कहते हैं स्पीडोमीटर। लेकिन इसी में देखते हैं यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ होता है जिसमें किलोमीटर लिखा जाता है, इसको कहते हैं ओडोमीटर। इसे क्या कहते हैं, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, 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 ODO यहाँ लिखते हैं, उधर कट गया होगा। ओडोमीटर में आप क्या नापते हैं, ओडोमीटर में आप डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं कि कितना डिस्टेंस आप चले हैं, ठीक है, स्पीड उसकी कितनी हुई। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने गए 25 मिनट में, कहीं चले गए आप 25 मिनट में गए, तो आपको पता चल जाएगा इतना डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो आप उसको क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस स्पीड आ जाएगा।
और स्पीडोमीटर क्या बताता है कि ये गाड़ी अभी किस स्पीड में चल रही है, ये स्पीडोमीटर ये किस स्पीड में चल रही है। ठीक है, तो ये दो बात आपको याद रखना है, स्पीडोमीटर क्या होता है और ऑडोमीटर क्या होता है। ठीक है, स्पीडोमीटर जिससे हम गाड़ी की स्पीड पता करते हैं, ठीक है, और ऑडोमीटर जिसमें हमारा किलोमीटर वगैरह लिखा होता है उसको हम कहते हैं ऑडोमीटर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन सब बातों को कल हम न्यूमेरिकल्स में बताएंगे, कल हम सिर्फ इसका स्पीड का न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे वाले। ठीक है, और फिर टाइम अगर रहेगा तो हम कल इसका टाइम अगर बचा तो मैं कल वेलोसिटी को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, वेलोसिटी पढ़ाना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।